अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगी है। तो यूजुअली आजकल आजकल नहीं, पिछले काफ़ी मंथ से या कुछ ईयर से ये सब होता आ रहा है और बहुत कॉमनली होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा कॉमनली हो रहा है ये, और इस पे आज हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ या हमारे साथ हुआ है ये। और कैसे हो गया और कितने का लॉस हुआ है, सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो फ्री में आपको मिले, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई स्टूडियो लेते हैं, 1 BHK 2 BHK कुछ भी लेते हैं, हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि रेंट कम हो, ठीक है, या हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि कमीशन ना हो, या इस तरह की चीज़ें, ठीक हो गया। अब ये हुआ ये कि हमने फेसबुक से एक ऐड देखा, फेसबुक पे ऐड लगा हुआ था कि एक अपार्टमेंट का विले के अंदर अब ऐड लगा हुआ था कि इस जगह पे विला है और इतना रेंट है और अवेलेबल है इतने स्क्वायर मीटर पे, मतलब जितनी डिटेल होती है, ठीक हो गया। हमने ऐड देखा, उस ऐड पे हमने मैसेंजर पे मैसेज किया। हमने जब मैसेज किया, उनका रिप्लाई आया कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें टेक्स्ट करें। हमने व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर दिया। जब व्हाट्सएप नंबर पे हमने टेक्स्ट किया, तो आगे से उस बंदे ने पूरी डिटेल हमें भेजी कि यही अपार्टमेंट है, जैसे यूजुअली होता है, ठीक जा रहा है सब। अच्छा, उसने हमें डिटेल भेजी। डिटेल भेजने के बाद हमने कहा ठीक है, हम विज़िट करना चाहते हैं, हमारे रेंट भी ठीक है, बजट में आ रहा है, ये वो। उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा कि हाँ जी, आपने कहाँ विज़िट करना है, आप आएँ और हमें ये जो अपार्टमेंट है, विला है, हमें विज़िट करवाएँ, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, मैं एक कस्टमर के साथ बिज़ी हूँ, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप जाओ और जाके चेक करो, कीज़ लगी हुई हैं, मेन डोर का कोड ये है, और आप अंदर चले जाओगे, कोड मतलब कोड डायल करना, अंदर चले जाओगे, उसके बाद मेरे आगे कीज़ लगी हुई हैं। हमने कहा ठीक है। हम वहाँ पे लोकेशन उसने भेजी, हम वहाँ पे गए, उसी तरह कोड हमने डाला, बिल्कुल ठीक कोड था। हम अंदर गए, कीज़ लगी हुई थी, कीज़ लगी, हमने देखा, हमने कहा ठीक है, गुड है, हमें पसंद आया अपार्टमेंट और हम अब आगे डील करना चाहते हैं। यहाँ तक हमारा दिमाग काम नहीं किया कि हम उसका ऑफ़िस देखें, हम उसकी रिहाइश देखें, हम उसकी आईडी देखें, कुछ भी काम ही नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा ठीक है, हमें पसंद आया, आप हमें अपनी आईडी सेंड करें, एमिरेट्स आईडी सेंड करें और देन हम इसको फॉरवर्ड करते हैं। ही वाज़ लाइक कि ओके, मैं सेंड करता हूँ, बट उसने एंड तक नहीं की, वो उस बात को गोल करता रहा और हमें बाद में घुमाता रहा कि ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएँ, क्योंकि और कस्टमर्स भी हैं, आपने लेना है नहीं लेना, अभी आप मुझे डिपॉज़िट भेज दें, जल्दी से हो जाए, सिक्योरिटी भेज दें, ये हो जाए, वो हो जाए। अब हमें भी लेना था अपार्टमेंट, हम भी बहुत जल्दी में थे और हमने कहा बस ठीक है, अपार्टमेंट हाथ से ना निकल जाए, हमने लेना है। उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा आप हमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट भेजो, प्रॉपर हर एक चीज़ होनी चाहिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी आईडी, हर जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आप हमें वो सेंड करो, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। उसने कहा ओके डन, ऐसा करो, मैं आपको इस फलां जगह पे मिलता हूँ, आप मुझे एज अ सिक्योरिटी 1000 दिरहम दो, देन बाकी की रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे सेंड कर देना, जब मैं आपके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना दूंगा आप फिर सेंड कर देना। वी वॉज लाइक कि ओके, बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है, ओके ओके। उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा आप मुझे कैश देंगे। हमने कहा हम कैश नहीं, हम बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो बेटर रहेगा। उसने कहा ओके, आप मुझे बैंक ट्रांसफ़र करें। बैंक ट्रांसफ़र पे वो ओके था, लेकिन वो बैंक ट्रांसफ़र नहीं होता, एक्चुअल में एक वॉलेट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, वो एक जगह पे रात में हमें कहीं पे, उन्होंने कहा ठीक है, एक पब्लिक प्लेस थी, उसने कहा मैं आया हूँ, आप ठीक है 1000 दिरहम दिए, ठीक है, विला पसंद आया, बस ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, हो गया, बाय बाय, हो गया सबका। 1000 दिरहम लेके वो चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने हमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट भेजा और उसने कहा आप इस जगह पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, फ़लाँ डेट से आपका ये शुरू हो जाएगा, आप मुझे अब बाकी की सिक्योरिटी, रेंट आप मुझे भेज दें। यहाँ पे हमने आईडी नहीं मांगी और उसने आईडी नहीं दी और हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट उसने भेजा। हमने कहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक बना हुआ है, हमारा नाम लिखा हुआ है, हर चीज़ ओके है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पैसे सेंड कर दिए। पैसे हमने सेंड किए होंगे 4-5 बजे शाम में, और 7 बजे जब हमने व्हाट्सएप खोला तो उधर सारी चैट डिलीट थी, मैसेजेस डिलीट थे, नंबर उसका ब्लॉक था। जब ये हमने देखा तो हमें हुआ कि यार, हमने कॉल ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। उस टाइम हमें रियलाइज़ हो चुका था कि हम ट्रैप्ड हो चुके हैं, हम फ्रॉड हो चुका है हमारे साथ और हम बेवकूफ़ बन चुके हैं। फिर हम उसी टाइम उसी फ्लैट हम वापस गए कि जहाँ हमने विज़िट किया था, कि आया वो फ्लैट बंद है, उस फ्लैट में कोई रह रहा है, कीज़ लगी हुई हैं, नहीं लगी हुई क्या। जब हम वापस गए उस फ्लैट में, वहाँ पे उसी तरह कीज़ लगी हुई थी, ये वो। उस टाइम पे अक्ल काम ही नहीं की कि हम आस-पास जो अपार्टमेंट हैं, रूम्स हैं, हम उनसे जाके पूछ लें कि ये बिल्डिंग किसकी है, इसका कौन ओनर है, या ये किस एजेंसी या रियल एस्टेट के अंडर है या किसके। कुछ भी नहीं। ख़ैर, जब हम वापस वहाँ गए तो कीज़ उसी तरह लगी हुई थी और सब चीज़ें, ये वो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, एक तो रोज़ इस टाइम ये शुरू हो जाएगा शोर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम वहाँ गए, जब हम वहाँ गए तो
वहाँ पे जो अपार्टमेंट हमने लोग थे, हमने पूछा जी, उन्होंने कहा ये फ़लाँ, हम तो कंपनी की तरफ से हमें ये मिला हुआ है, तो हमारी कंपनी इस कंपनी से, इस रियल एस्टेट से या जो भी इसको डील करें, हम उनसे लिया, हम उनसे बात करवा देते हैं। जब उनसे बात की, उन्होंने कहा हमने इसको रेंट आउट नहीं किया हुआ। उस टाइम पे मतलब वी वाज़ लाइक कि शिट, मतलब आपका अच्छे खासे पैसे चले गए हों, 2 मंथ्स का रेंट चला गया हो और सिक्योरिटी भी चली गई हो। 2 मंथ्स का रेंट गया इसी तरह। अच्छा खैर, रेंट इस तरह का क्योंकि हमने मिड ऑफ मंथ लिया था, तो मिड मंथ का और नेक्स्ट मंथ का हमने रेंट दिया। खैर ये सब हुआ, उसके बाद दुख मनाने के बाद हमने पुलिस कंप्लेन की, सब चीज़ें की और ये सारा सिनेरियो हुआ। उधर ही हमारे होते हुए हमने काफ़ी उन वीक्स में उधर चक्कर लगाए, तो उधर होते हुए ऐसा हुआ कि हमने कहा कि अब क्या किया जाए। जिस बिल्डिंग के पास ये था, मतलब जिस कंपनी के पास ये बिल्डिंग थी, विला था, हम उधर गए। हमने कहा हमने इस तरह रेंट पे किया है, ये किया है, तो अब हम क्या करें। उन्होंने कहा सर हमने तो आपको रेंट आउट नहीं किया, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम तो रेंट पे नहीं अभी किया हमने, तो आप ऐसा, हम आप, उन्होंने कुछ फेवर वगैरह हमें दिया, तो आप हमसे ले लो, तो आप हमें पे करो, आप हमसे ये वाला अपार्टमेंट, सेम अपार्टमेंट हमसे ले लो। तो उन्होंने कुछ 1-2 फेवर वगैरह सच तो नहीं दिए, लेकिन चलो हमने उनसे ले लिया, ठीक है। अब उनसे सेम अपार्टमेंट हम लेके उधर ही रहना शुरू हो गए। जब हम उधर ही रहना शुरू हो गए, तो हमारे होते हुए 3-4 लोग आए और 3-4 लोगों ने उसी बंदे का नाम लिया और उसी को कहा कि फलां बंदे ने हमें भेजा है, क्या ये अपार्टमेंट खाली है। और वी वाज लाइक कि यार ये बंदा स्टिल नाउ सबको फ्रॉड कर रहा है और एक्टिव है और सब रह रहे हैं। खैर हमने उस बंदे पे केस किया। केस करने के बाद जिस बंदे के साथ हमारे होते हुए, तो हमने बचा लिया 1-2 को, लेकिन एक के साथ फ्रॉड हो चुका था और वो बंदा कह रहा था मैं भी केस करूँगा, लेकिन फर्दर इस केस में आगे क्या होगा, वो केस ओपन हो चुका है। आने वाले टाइम में वो अरेस्ट होंगे नहीं होंगे, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन क्या नाम है, एविडेंस सारे पुलिस के पास हैं, अब हर चीज़ पुलिस के पास है। तो एक हमने चीज़ की थी, जब हम बात कर रहे थे उसने तो चैट डिलीट कर दी, लेकिन हमारे पास एविडेंस ये था कि हम जब बात कर रहे थे, हमने हर चीज़ का स्क्रीनशॉट उस टाइम ले लिया था, जस्ट फॉर सेफ्टी, जस्ट फॉर सेफ्टी साइड ही हमने कर लिया था कि हमारे पास एक चीज़ रहे। माइंड में कुछ नहीं था, फिर भी हमने स्क्रीनशॉट ले लिए थे, ट्रांजैक्शन के, नाम के, नंबर के, उसकी चैट के, हर चीज़ के। ठीक हो गया। उसके बाद खैर फ्रॉड हो चुका, इसी तरह चलता रहा, पुलिस के पास ये केस चल रहा है। बात करने का मकसद, इतनी बड़ी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि प्लीज़ हमें, जब हम पुलिस के पास गए, तो पुलिस ने पहली चीज़ हमें ये कही कि काइंडली आप लोग ऐड से देखकर, फेसबुक ऐड से जो वेरीफाइड नहीं होते, कंपनी नहीं होती, बंदा सामने नहीं है, उनसे आप प्रॉपर्टी कोई भी चीज़ क्यों आप लेते हो। आपने आईडी नहीं मांगी, हम ऐसे थे कि हमने आईडी नहीं मांगी, हमारी ये गलती है। वो आईडी नहीं भेज रहा था, वो बंदे की ही आईडी थी, किसी और की आईडी नहीं, मतलब इस तरह का कुछ। इन केस आईडी दिखा तो दो, मतलब अगर मिले वो आईडी दिखा दे आपको, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मोस्टली आईडी आपका बहुत ही प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, तो इस तरह लोग देते भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपकी कोई रिहाइश हो, उसके कोई ऑफिस हो, उसका मतलब कुछ भी नहीं ना। तो उधर हमारी गलती थी, हमने एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया था, हमें था कि यूएई में ऐसा नहीं हो सकता, यूएई में फ्रॉड नहीं हो सकता, यूएई में कुछ नहीं हो सकता। तो यूएई में देखो चोरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। हाँ ये ज़रूर है, आप खुद से बेवकूफ़ बन जाओ, किसी के फ्रॉड में आ जाओ, तो ये बात अलग है। लेकिन अभी तक स्टिल नाउ इस केस का कुछ हुआ नहीं है, लेकिन देखिए आने वाली वक्त में क्या हो जाता है। जैसे ये केस ओपन हो चुका है, आगे फर्दर क्या इस पर वर्क होता है। बताने का मकसद ये है, मैंने आपको 1-2 चीज़ें ये शेयर इस वजह से किया ताकि मेरे एक्सपीरियंस से कोई और बेवकूफ़ ना बने, मेरे एक्सपीरियंस से कोई और बंदा या फैमिली बेवकूफ़ या फ्रॉड में ना आए। पहली चीज़, आप किसी भी एजेंसी, किसी भी प्राइवेट कंपनी, कुछ भी है, वहाँ से आप लोग परचेज़ करें। फेसबुक एड्स देखकर, टिकटॉक के एड्स देखकर, कहीं के भी एड्स देखकर उन नंबर्स पे कॉल मत कीजिए। एक बस जस्ट वर्बली एड लगा हुआ है और उस पर रिटर्न कुछ भी हुआ है और आपने उधर नंबर पे कॉल की और फिर ये सारा कहानी शुरू होगी। अब हो सकता है कुछ एड्स वेरीफाइड हों, लेकिन आपने इन सब से बच के रहना है, किसी भी ब्रोकर से बच के रहना है। आजकल ब्रोकर का, रियल एस्टेट का फ्रॉड बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है यूएई में, बहुत ज़्यादा, बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। तो काइंडली इन सब चीज़ों से बच के रहें। पूरी स्टोरी सुनाने का यही मकसद था कि इस स्टोरी से अगर कोई रिलेट करता है तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकता है। अगर कोई परचेज कर रहा है मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकता है। किसी के साथ ये हुआ है तो वो भी मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं, ताकि उसकी स्टोरी मैं आगे शेयर करूँगा। और या हो सकता है उसकी स्टोरी मेरे बंदे जिसने हमें फ्रॉड किया वो भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, पूरा गैंग भी हो सकता है। समटाइम हमें ये लगा कि ये बंदा उसी कंपनी का बंदा है जिसके असल में ये फ्लैट्स हैं, उन कंपनी का बंदा ये फ्रॉड करता है, लोग उसी कंपनी के पास जाते हैं और फिर जैसे हमने लिया। आई डोंट नो, डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे थे। जब आप किसी चीज़ में ट्रैप हो गए होते हो तो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे होते हैं आपके माइंड में। एनीवेज, वीडियो अगर पसंद आई आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आने वाले वक्त में इन चीज़ों से बचें, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। किसी बंदे पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, ब्रोकर्स पे बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिए। रियल एस्टेट बहुत बड़ा स्कैम बनता जा रहा है, जहाँ बहुत अच्छे और ट्रस्टवर्दी लोग हैं वहाँ बहुत बुरे और फ्रॉड लोग भी हैं। तो काइंडली इन सब चीज़ों से बचें। कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये बस ऐसी चीज़ है कि हम थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में फ्रॉड लोगों के पास चले जाते हैं और
थोड़े से चक्कर में हमारा सारा पैसा चला जाता है। तो बस ये वाली चीज़ है कि इन सब चीज़ों से बचें और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी जगह पे हमारी मर्ज़ी का आ गया अपार्टमेंट, क्योंकि हमने कुछ टाइम रहना था, उसके बाद हमने कहीं और परमानेंट जहाँ हमने रहना था वहाँ मूव होना था, वहाँ मूव हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ बहुत अच्छे से हमें फ्लैट मिल गया, हमारी मर्ज़ी का फ्लैट मिल गया और जितने हमारा बजट था उससे अंदर मिल गया और हर फैसिलिटी हमें अराउंड में मिल गई। हमने कहा हमें स्कूल्स मिलें, हाइपर मार्केट्स मिलें, पूरी हर चीज़ हमें हमारे मुताबिक मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक जो फ्रॉड हुआ वो अभी तक माइंड में बैठा हुआ है कि हम ऐसे बेवकूफ़ क्यों बन गए। एनीवेज देखते हैं ऐसे लोग अगर किसी को लूट लेते हैं तो वो कब तक और कितना सुकून से खाते हैं और अपनी फैमिलीज़ को क्यों हराम खिलाते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे सकते हैं। एनीवेज इस चीज़ से आप लोग सबक हासिल करें और इस चीज़ से बचें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।